हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखिए भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। तो इसका भारत का संवैधानिक विकास जानने के लिए हमको पहले जानना होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई। तो देखिए 1600 ईस्वी का राजलेख है एक, जो ब्रिटेन का है, चार्टर जिसको बोलते हैं। तो इसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, कहाँ? ब्रिटेन में। और इसके बाद उसे पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का अधिकार प्रदान किया गया, तथा जो कंपनी थी उसकी जो टोटल आमदनी थी 133 पाउंड, मतलब इतना जो है उस समय पाउंड था। तो इसकी कुल टोटल जो पूंजी थी इतनी थी, तथा इसमें 217 भागीदार थे। तो अब ये सब मिल के जो भारत में आए हैं, तो भारत में मान लीजिए कंपनी चलाना है तो एक कानून की आवश्यकता होगी। तो उसके बाद जो है किस तरह से कौन सा कानून बना उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई 31 दिसंबर 1600 को, इसके बाद वो भारत में आ गई। तो अब यहाँ देखिए भारत का हम शासनकाल देखते हैं। तो भारत जैसे दो शासनकालों में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत तथा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। जैसे जब कंपनी आई थी तो कुछ दिन तक कंपनी का राज था, कंपनी अपने हिसाब से काम करती थी। लेकिन उसके बाद जो है 1858 से 1947 तक ये जो ब्रिटेन के, मतलब इसका सारा कारभार जो है ब्रिटेन के राजा से वहाँ से संभाला जाता था। तो इस तरह से देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत कितने कितने समय तक था। तो देखिए 1773 से 1853 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अनुसार इस समय चला था। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत कितना 1858 से 1947 तक चला था। तो इसमें देखिए पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट में जब कुछ कमियां आई तो इसके बाद क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। जैसे संविधान में संशोधन होता है उसी तरह से इस तरह भी होता था। इसके बाद चार्टर एक्ट 1793 आया। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आया। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आया। और चार्टर एक्ट 1853 आ गया। तो इतना ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चला शासन। इसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत आ गया तो इसमें देखिए 1858 से लेकर 1947 तक चला। तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है 1858 में। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके अंतर्गत ही हमारा शासन चला था। जब हमारा देश जब तक संविधान नहीं बना था तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शासन चलता था, जो संविधान है हमारा। जब संविधान हमारा नहीं बना था तब। तो इस तरह से हमने देखा क्या हुआ है इसमें। इस सबके पहले देखिए एक आया था 1726 में, 1726 का राजलेख था, एक राजलेख, जिसके अंतर्गत जो है राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंटियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विभिन्न विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड के निदेशक मंडल में थी। तो 1726 में जो है कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल तथा उनकी परिषद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। तो इसके बाद जो है देखिए 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853 का एक्ट जो है चला। अब देखिए हमारा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। तो देखिए 1600 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। अब दूसरा हमारा कि महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब की थी तो किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था। तो ये थे लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर इनकी अध्यक्षता में जो है पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए इसको जो है आज्ञा प्रदान किया गया था। अब तीसरा हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कार्य सूरत से प्रारंभ किया था। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था, सूरत से किया था। चौथा क्वेश्चन हमारा आंग्ल भारतीय विधि संहिता के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से होती है। 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से होती है। इसके बाद था कि इंग्लैंड स्थित किस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट का विधि निर्माण का अधिकार
किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया था? तो ये 1726 के राजलेख चार्टर एक्ट के अंतर्गत था। अगला देखिए, ये पांचवा है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था।